गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको एक्सपेंसेस, एसेट्स, लॉस, इनकम, लायबिलिटीज और प्रॉफिट इन सब के बारे में आज बताना चाहता हूं, ताकि जब हम कोई भी फाइनल अकाउंट करते हैं तो उस फाइनल अकाउंट को करने से पहले हमें ये पता पड़ना चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे लॉस क्या होते हैं, हमारे इनकम क्या होती हैं, हमारे प्रॉफिट क्या होते हैं, जिससे कि हम आसानी से ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट को आसानी से बना सकें। ठीक है। अब एक्सपेंसेस में भी हमें यह पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। सपोज दैट हमने कोई बिजनेस में एक्सपेंसेस किए, ऐसा कोई पेमेंट किया जिससे हमें कोई भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमें उसके बदले कोई भी एसेट्स नहीं मिलती, ना हम कोई खरीदते, तो उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे जो हम बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, है ना, बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी हम पेमेंट करते हैं और उससे हमें कुछ सिर्फ केवल सर्विस मिलती है और कोई भी वस्तु नहीं मिलती, हम उसे एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो एक्सपेंसेस दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब होता है जो माल को बनाने और परचेज करने के लिए किए जाते हैं, तो वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जो माल को बेचने और बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस काहे में आते हैं बेटा, हमारे P&L में आते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक्सपेंसेस जैसे गिनवाऊं। पहला एक्सपेंसेस होता है हमारा, जैसे हमने वेजेस है। अब वेजेस का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये एक्सपेंसेस माल को बनाने में खर्चा किया गया है, तो हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे। और ये एक्सपेंसेस अगर हमारा माल को बेचने में किया गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये वेजेस क्या है, हमारा एक्सपेंसेस के रूप में आता है। ठीक है। अब यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर हमें कैसे पता चलेगा, तो डायरेक्ट मतलब अगर हमें प्रोडक्टिव है तो वो डायरेक्ट है, और यदि अनप्रोडक्टिव है तो वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट। अब प्रोडक्टिव क्या होता है, माल को बनाने के संबंध में जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो प्रोडक्टिव वेजेस के अंतर्गत है, जैसे फैक्ट्री में लगता है। और माल को बेचने के संबंध में वेजेस है या पैकिंग करने के संबंध में वेजेस है, तो वो क्या बन गया बेटा, हमारा अनप्रोडक्टिव। और अनप्रोडक्टिव क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सैलरी। ये सब मैं एक्सपेंसेस बता रहा हूं बच्चा। सैलरी हमारा क्या होता है, सैलरी हमारा डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। अगर वो वेजेस का पहले नाम आ रहा है, जैसे सपोज दैट हमारा कहीं कहीं वेजेस एंड सैलरी का नाम आता है, तो हमारा पहला वाला वर्ड देखते हैं तो वो डायरेक्ट है, और यदि सैलरी का नाम पहले आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट है। ठीक है। तो इसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं यहां पर, लेकिन ये एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस क्या हो गया हमारा, एक्सपेंस क्या हो गया, इंश्योरेंस। ठीक है। मैं पहले एक्सपेंसेस लिख देता हूं, जो माल को बनाने, बेचने, पैकिंग करने या कोई भी खर्चा करने, उसमें संबंध में खर्चा जो हो रहा है। इंश्योरेंस हो गया, पोस्टेज हो गया, कैरीज हो गया, फ्रेट हो गया, ऑक्ट्री हो गया। ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया। ये सब क्या है, इससे हमें केवल सर्विस मिलती है, और सर्विस मिलने के साथ हमें इसमें कोई भी एसेट्स के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता, तो इसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आया हमारा एसेट्स। एसेट्स और एक्सपेंसेस में इतना अंतर है, दोनों में ही हम पेमेंट करते हैं। एक्सपेंसेस में हमें कुछ नहीं मिलता, और हमें एसेट में क्या होता है, कुछ ना कुछ हम वस्तु परचेज करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई आपकी, बिल्डिंग हो गई आपकी, गुड्स हो गया आपका, या कोई भी जिसके बदले हमें कुछ मिले उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। ठीक है। ये सब डेबिट होते हैं, क्योंकि हम रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के अंतर्गत आते हैं। पहले मैं आपको डेबिट वाले आइटम बता रहा हूं सारे, सही है। तो डेबिट में क्या हो गया, एसेट। एसेट में क्या हो गया, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, और क्या हो गया आपका, मशीन, कैश, बैंक, गुड्स, ETC। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपकी एसेट्स, है ना। इसके बाद लॉस, ये सब डेबिट में आता आपका। लॉस क्या हो गया,
जैसे हमने कोई भी मशीन 10,000 की परचेज करी और 9,000 की बेच दी तो 1,000 का लॉस हो गया, तो वो हमारा लॉस हो गया। बैड डेट्स हो गया, वो हमारा लॉस हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब लॉस के अंतर्गत आते हैं। सही है। ये सब आइटम क्या होते हैं? हमारे डेबिट। ये सारे के सारे आइटम डेबिट होंगे, चाहे हम एंट्री बनाए, चाहे हम ट्रायल बनाए, चाहे हम जनरल एंट्री बनाए। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे वर्ड पर। दूसरे वर्ड मतलब क्रेडिट। और क्रेडिट का वर्ड हो गया आपका, क्रेडिट में सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूं आपको? इनकम। इनकम में क्या होता है? एनी अमाउंट विच हैव रिसीव्ड, है ना, जो अमाउंट हमने रिसीव्ड कर ली हो, जो हमें रिसीव करनी है, जिससे हमें फायदा हुआ हो, उसे हम इनकम कहते हैं। जैसे कमीशन, अब हमारा एक्सपेंसेस में भी आता है ये और इनकम में भी आता है। अगर खाली कमीशन है तो एक्सपेंसेस है, और कमीशन रिसीव्ड है तो हमारा क्या हो गया? इनकम। इंटरेस्ट है तो एक्सपेंसेस है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो क्या हो गया हमारा? इनकम, है ना। इसके बाद हमारा रेंट है तो रेंट एक्सपेंसेस है, और रेंट रिसीव्ड है तो हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। ठीक है बेटा। तो ये इनकम का पार्ट होता है। ये हमेशा क्या होता है? हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है। अब ये क्रेडिट के साथ अब हम पढ़ते हैं दूसरा वर्ड, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब हो गया, अगर हमें कोई भी अमाउंट का पेड करना है इन फ्यूचर तो उसे लायबिलिटीज बोलोगे। अब लायबिलिटीज को कौन सी चीज आपको फ्यूचर में पेड करनी है? जैसे कैपिटल, मालिक की सही लेकिन पेड तो करना है, कैपिटल हो गई। कैपिटल के साथ आपका क्या हो गया? आपका बेटा लोन हो गया। लोन के साथ आपके क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए, है ना। एसेट में क्या लिख दोगे यहां पर? एसेट साइड में लिख रखे ना, तो यहां डेटर्स लिख दो। यहां पर आप क्या लिखोगे? आपने क्रेडिटर्स लिख रखे हैं। आपको पेमेंट करना है, जो फ्यूचर में पेमेंट करना है आपको, लोन हो गया, बीपी हो गए आपके, है ना। इसके बाद प्लस ईटीसी लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना। आपको कोई भी पेमेंट फ्यूचर में करना, वो लायबिलिटीज के रूप में आएगा। अब लायबिलिटीज के रूप में तो आपका आएगा। इसके बाद आपका क्या आया? लायबिलिटीज के रूप में आ गया। इसमें तीसरा वर्ड आएगा बेटा आपका गेन। गेन का मतलब हो गया आपका कि जब भी हम कोई बिजनेस से हटकर किसी भी चीज में लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो गेन के अंतर्गत आता है। मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग परचेज करी 10,000 की और हमने उसे बेचा, और उसको मार्केट में अगर मैं बेचा 12,000 का, तो वो बिजनेस का तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो अदर प्रॉफिट है, तो वो गेन के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए 3 वर्ड होते हैं इसमें, इनकम, लायबिलिटीज और गेन। गेन के अंतर्गत क्या लिख देता हूं मैं? जैसे प्रॉफिट ऑन मशीन। ठीक है बेटा। तो अब आपके कितने वर्ड हो गए? 3 वर्ड हो गए। क्या क्या? इनकम, लायबिलिटीज, आपका गेन। ठीक है। और यहां पर आपके कौन से वर्ड हो गए? आपके हो गए एक्सपेंसेस, एसेट्स और लॉस। अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे मैंने इनडायरेक्ट लिखे हुए हैं। डायरेक्ट का मतलब हो गया आपका कि जो एक्सपेंसेस आपके किस में लगे हो? माल को बनाने और परचेज करने में लगे हो। और मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे ऑक्टोरी हुई, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फैक्ट्री को ऑयल एंड गैस हुआ। इसके बाद आपके एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हुआ, रॉयल्टी हुआ, यानी जो माल के अंतर्गत बनते हैं, जैसे फैक्ट्री लाइट हुआ, फैक्ट्री रेंट हुआ, फैक्ट्री से संबंध में कोई भी एक्सपेंसेस करा, है ना, वो सब किस में आते हैं? डायरेक्ट में। और यदि हम कोई भी बिजनेस यानी माल को बेचने के संबंध में करते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। वो इनडायरेक्ट में लिख रखे हैं। तो अब आपके क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट हो गए, और आपका एसेट हो गया, लॉस हो गया, और आपका क्या हो गया बेटा? इनकम हो गया, लायबिलिटीज हो गया, गेन हो गया। अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिख दिए, आपको बताना है कि कौन सी एसेट्स है, क्या हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है, और कौन सी हमारी लायबिलिटीज है, आपको सब बताना है इसमें। तो यहां पर कैश लिखा हुआ है, तो कैश हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। ठीक है बच्चों। परचेज क्या होती है हमारी? एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और डायरेक्ट मतलब तो इसको काय में आता है? ये ट्रेडिंग होता है हमारा। वेजेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये काय में आता है? आपका ट्रेडिंग में आता है। सैलरी क्या होती है? आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये काय में आती है? आपकी P&L में आती है। और ये सब क्या होते हैं हमारे? ये तो होता है हमारे गुड्स, है ना। और ये क्या होता है हमारा? एक्सपेंसेस। ये क्या होता है हमारा? एक्सपेंसेस होता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये। और ये क्या होता है हमारा? एक्सपेंसेस होता है। बिल्डिंग क्या होती है हमारी? एसेट्स होती है। ठीक है। और ये क्या होता है हमारा? लोन। लोन को हमें पेड करना होता है, तो ये लायबिलिटीज में आता है। तो कुछ एग्जांपल आपको ले लेने हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हमारी लायबिलिटीज है, क्या हमारी एसेट्स है ना, और क्या हमारे एक्सपेंसेस है। ये सब लेकर आपको पता होनी चाहिए
कि लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम, गेन जो भी हमें पूछा जा रहा है कि वो होते क्या है, ठीक है। और वो मतलब आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए होंगे, आप उसको समझ लेना।